विशेष एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 17 और 18 अगस्त 2023 का लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, 16 अगस्त को छुट्टी थी। 15 अगस्त की छुट्टी के कारण 16 तारीख का अखबार उपलब्ध नहीं है, इसलिए 16 तारीख आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बिहार और सभी एग्जामों के लिए इसमें रहता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने जेपी गंगा पथ और अटल पथ होकर सोनपुर तथा हाजीपुर के लिए ऑटो तथा बस चलाने का निर्णय लिया है। सितंबर 2023 यह निर्णय लिया गया है। दीघा पहलेजा जेपी पथ की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, दीघा पहलेजा जेपी पथ की जो लंबाई है वो 20.5 किलोमीटर है। और इससे दोस्तों बहुत आसानी हो जाएगी। अगर मुजफ्फरपुर जाना हो, सीतामढ़ी जाना हो, दरभंगा जाना हो, तो एकमात्र जो है महात्मा गांधी सेतु पुल है जिस पर हमेशा जाम लगा रहता है। तो इस पुल के चालू हो जाने के बाद, ये रास्ते चालू हो जाने के बाद लोगों को, पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को जाम से सुविधा मिलेगी, जाम से निजात मिलेगा। तो 20.5 किलोमीटर लंबा यह पथ है। और यह जो पथ है यह डायरेक्ट पटना को हाजीपुर और सोनपुर से जोड़ देता है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। आईआईटी पटना के शोध के हालिया रिपोर्ट के अनुसार पटना के बारिश के पानी में 1 लीटर पानी में प्लास्टिक के कितने सूक्ष्म कण पाए गए हैं? देखिए दोस्तों, प्रदूषण की इंतहा हो गई है। और देखिए, अब बारिश के पानी में भी सूक्ष्म जो है प्लास्टिक के कण पाए जाने लगे हैं। हाल ही में आईआईटी पटना ने शोध किया और लगभग 63 दिनों के बारिश के नमूने का उसने जांच किया, तो उसमें प्लास्टिक के प्रदूषण पाए गए हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 1950 प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। टूरिज्म, फिशरी, बोटिंग रिसर्च सेंटर व विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए 61.52 करोड़ की लागत से किस जिले में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत सुहिया भांगड़ को विकसित किया जाएगा? तो भोजपुर जिले में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत सुहिया भांगड़ को विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ बक्सर के बरहपुर में भी जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसको भी विकसित करने का बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार के किस जिले में पहली बार 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पटना में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। बिहार का कौन सा अस्पताल भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मुस्कान सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल बना है? तो सदर अस्पताल जो सीतामढ़ी है दोस्तों, वो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मुस्कान सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल बना है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में नया वन प्रमंडल बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार पर्यावरण वन जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने 5 जिलों बक्सर, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, शेखपुरा में नया वन प्रमंडल बनाने का निर्णय लिया है। बिहार का पहला पेटेंट सेल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो बिहार का पहला पेटेंट सेल जो है बिहार के पटना जिले में खोला जा रहा है। बिहार बोर्ड ने प्रमंडलवार जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग का जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग कराने का निर्णय लिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आनंद किशोर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड ने दोस्तों जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग प्रमंडलवार कराने का निर्णय लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। पटना के गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झांकियों की प्रतियोगिता में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान, जीविका की झांकी को दूसरा स्थान तथा नगर एवं आवास विभाग की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस जिले के रहने वाले निशांत सिंह को गृह मंत्रालय द्वारा उद्योग मंत्रालय के सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? तो बिहार के मुंगेर के रहने वाले निशांत सिंह को गृह मंत्रालय द्वारा उद्योग मंत्रालय के सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। एशिया कप अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो देखिए, एशिया कप अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप के लिए बिहार से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बिहार से हर्षराज तथा विद्यानंद कुमार का चयन हुआ है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं।
बिहार सरकार ने सभी शहर निकायों में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास योजना के तहत कितने माह के लिए आवास आवंटित करने का निर्णय लिया है। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने सभी शहरी निकायों में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास योजना के तहत 11 माह के लिए आवास आवंटित करने का निर्णय लिया है। 11 माह समाप्त होने के बाद सत्यापन करके पूर्ण रूप से आवास आवंटित कर दिया जाएगा। सभी भवन जो बनाए जाएंगे इसके तहत वो सरकारी जमीनों पर ही बनेंगे। बिहार के पटना की कौन सी स्टार्टअप कंपनी एयर टैक्सी बना रही है? तो बिहार की पटना की स्टार्टअप कंपनी विमानिका एरोस्पेस एयर टैक्सी बना रही है। विमानिका एरोस्पेस के संस्थापक मनीष दीक्षित के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार तथा आईआईटी का सहयोग मिल रहा है। बिहार में संचालित कितने जीविका दीदी की रसोइयों को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में संचालित 5 जीविका दीदी के रसोइयों को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। आप जानते हैं दोस्तों, जीविका दीदी के रसोइया मेडिकल अस्पतालों में सभी सरकारी ऑफिसों में इसको चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्यम पोर्टल को लॉन्च किया है। इस उद्यम पोर्टल का काम जो है बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए उद्यम नाम से एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से कोई भी आम व्यक्ति बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगा सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि अभी फिलहाल 7 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी पोर्टल पर मौजूद है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो ये दूती चंद है दोस्तों। भारतीय धाविका दूती चंद पर दिसंबर 2022 में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए प्रतियोगिता से बाहर 2 डोप परीक्षणों में विफल रहने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 29 वर्षीय दूती चंद पर यह प्रतिबंध 3 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा और 3 जनवरी 2027 तक रहेगा। डोपिंग विरोधी अनुशासन पैनल ने यह निर्णय लिया है। 2018 एशियाई खेलों में दूती ने 2 रजत पदक जीते थे। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो केंद्रीय रेल संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में आईआईटी मद्रास और एलएनटी की तकनीकी जानकारी के साथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय रेसलर मोहित कुमार ने इतिहास रचते हुए जॉर्डन के अम्मान सिटी में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। मोहित ने फाइनल में रूस के एल्डार अखमातुद्दीनोव को हराया है। वह जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर बन गए हैं। मोहित से पहले 2001 में पलविंदर चीमा, रमेश कुमार और 2019 में दीपक पुनिया अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया है। इन युवाओं ने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पहल की है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड प्रोग्राम 8 से 16 वर्ष की आयु के उन किशोरों को मान्यता देता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रयास किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एक अत्याधुनिक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और मछली पकड़ने के संचालन में समुद्री क्षेत्र में नेविगेट करने में मदद करता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई है? तो भारतीय रेसलर प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रिया ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला रेसलर बन गई हैं। अंतिम पंगाल पिछले साल कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में प्रिया मलिक ने जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को हरा दिया था। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टेक
ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक कैरिबियाई देश है। इसकी राजधानी पोर्ट स्पेन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स सुविधा में भारत के नवीनतम युद्धपोत आईएनएस विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसआई द्वारा बनाए गए जा रही तीसरे जहाज का नाम विंध्यगिरी है। वर्ष 2019 और 22 के बीच P-17 प्रोजेक्ट के पहले 5 जहाज लॉन्च किए जा रहे हैं। जीआरएसआई भारत का प्रमुख शिपयार्डों में से एक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोराईस्वामी एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया है। वह 1 सितंबर 2023 को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 अगस्त 2026 को अपने रिटायरमेंट तक इस पद पर बने रहेंगे। एलआईसी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 4 दिवसीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान Y20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है? तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास के फैसले को वापस ले लिया है। पिछले साल जुलाई में उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए एक दिवसीय टीम में नामित किया गया है। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड क्रिकेट कप के मद्देनजर उनकी वापसी को अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपए के व्यय के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई है। विस्तारित डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। इसके तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले स्थापित किए जा चुके हैं। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का नया लोगो किसने डिजाइन किया है? तो तंसीम ने दोस्तों, जो महिला है, उन्होंने टाटा कंपनी के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का एक नया लोगो डिजाइन किया है। मैनकाइंड फार्मा ने किस अभिनेता को हेल्थ ओके टैबलेट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रणवीर सिंह को मैनकाइंड फार्मा ने हेल्थ ओके टैबलेट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल संग्रहालय तथा लाइब्रेरी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। तो दोस्तों, यह रहा 17-18 अगस्त 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।